खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। 12 दिसंबर को बगासरा से भेजी रिपोर्ट में बंबई खुफिया पुलिस ने एक बार फिर मोहनदास को मोहनलाल करमचंद गांधी लिखा। अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे यह कोई गलती न हो। किसी ने सुधार की कोशिश नहीं की। खुफिया रिपोर्ट में दर्ज था, अमरेली से हडाला होते हुए मोहनलाल गांधी यहां पहुंचे। उनके साथ हडाला के दरबार, वजसूरवाला और जेतपुर के देवचंद थे। स्वागत छगनलाल गोवर्धन ने किया। भीड़ ज्यादा नहीं थी, मामूली थी। बगासरा में गांधी ने अपने भाषण में गोखले के उल्लेख के साथ वीरमगाम की चुंगी चौकी पर बात की। इस अपेक्षाकृत छोटी जनसभा से स्मारक कोष के लिए करीब 250 रुपए मिले। बाद में 1:15 बजे की गाड़ी से गांधी वाधवान चले गए। शाम को भावनगर में गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। बड़ा जनसमूह, तोरण द्वार, झंडे पताके और स्थानीय संगीत। इसकी एक वजह पट्टानी प्रभाशंकर थे, जो उस समय भावनगर रियासत के दीवान थे। सभा की अध्यक्षता भी वही कर रहे थे। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे, तो कोष के लिए जमा राशि भी उसी अनुपात में बढ़ गई। गांधी वहां 2 दिन ठहरे। अगले दिन मोध समुदाय की सभा में भाषण किया तो लगा जैसे घर में परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हों। बोले, बंबई पहुंचने के दिन से मैं आपका प्यार देख रहा हूं। महसूस करता हूं कि मैं आपकी कल्पना से बहुत छोटा रह जाता हूं। वैसे भी आरोप लगता है कि मैंने अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। स्वधर्म छोड़कर परधर्म अपना लिया। यह आरोप सरासर गलत है। मैंने देश के लिए काम किया है और मोध समुदाय इसमें शामिल है, देश का हिस्सा है। गांधी ने कहा, मैं कुछ ऐसा करूं जो आपको पसंद न आए, तब भी आशीर्वाद दीजिएगा। नहीं तो लगेगा कि मेरे अपने लोग मुझे नहीं जानते, नहीं समझते। सभा के बाद समुदाय ने गांधी को चंदे के अलावा उनका मानपत्र चांदी की पेटी में रख कर दिया। असंचय के वचन की याद दिलाते हुए गांधी ने कहा, मैं इस पेटी को रख नहीं सकता। चोर पीछे लग जाएंगे और उसके बाद हिंसा होगी। इसलिए पेटी ले जरूर लूंगा, पर पिघला कर बेच दूंगा और रकम आश्रम के खाते में डाल दी जाएगी। गांधी की हडाला की सभा 12 दिसंबर को थी, लिमडी में 13 को और वाधवान में अगले दिन। 15 को वो ध्रांगध्रा होते हुए वीरमगाम पहुंचे और शाम को अहमदाबाद आ गए। अगला दौरा बंबई का था और उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।